अच्छी तरह नहीं है, बुक किसके पास है, थोड़ा बोलिए क्या दिया है। ये x क्या दिया, देखो x माइनस 1 दिया ना, x प्लस 1 दिया। बुक थोड़ा देख के बोलिए। एग्जाम्पल 12, अरे क्या दिया देखिए, बोलिए थोड़ा। माइनस लो क्या हुआ है, -1 ना +1 दिया, देखिए। तो पहला वाला प्लस, सेकंड वाला माइनस। ओके, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन होती है, +1 और ये -1, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पर बोल रहा है सो दैट दिस फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड 2, ठीक है। ये थोड़ा इसमें कंडीशन देता है, ओके। तो यहाँ पर है 4 कंडीशन देता है, ओके। 4 कंडीशन में 2 कंडीशन जो है कि वो इम्पॉसिबल है, 2 कंडीशन इम्पॉसिबल होगा, तो 2 ही कंडीशन, बाकी 2 कंडीशन में वो 1 1 बनता है, तो ये फंक्शन 1 1 होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, देखिए ये पहला देख केस मान लीजिए, टू चेक 1 1, देखिए ये बच्चे तुम देख भी सकते हो, इसका एरो डायग्राम करके भी चेक कर सकते हो। ऐसा एरो डायग्राम करके लिख देने से तुम लोग को चेक करने से 1 1 मिलता है, लेकिन इसका सही लिखना है। देखो ये फंक्शन जो मैपिंग है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, अगर 1 देते हो और देते हो उसका इवन आएगा, 2 आएगा। ओके, 1 देते हो तो 1 + 1 ये और देते हो, अगर 2 देते हो इवन देते हो तो और आएगा, 2 - 1। अगर x का वैल्यू जो x बिलोंग्स टू n है, अगर तुम्हारा क्या है और देते हो तो क्या आएगा, इवन आएगा। अगर इवन देते हो क्या तो और आएगा, अगर और देते हो तो इवन आएगा। 3 + 1 4, अगेन तुम्हारा इवन देते हो, इवन देते हो तो तुम्हारा और आएगा, 4 - ओके। तो ये तुम्हारा 1 1 फंक्शन बन रहा है। एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज यूनिक एंड डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन, सो इट इज 1 1 फंक्शन। ऐसा चेक करके देख सकते हो। ऐसे अगर तुम लिख लो तो 1 मार्क मिलेगा, इसको सही लिखना है। तो पहला कंडीशन है बोथ, फर्स्ट कंडीशन इफ x इज ऑड, ओके। तो ये f ऑफ x इक्वल ये दिया है, हमें पहला चेक करना है f ऑफ x इक्वल टू क्या, f ऑफ y। नहीं तो x1 x2 भी ले सकते हो, f ऑफ x इक्वल f ऑफ y when x and y both इवन और लेते हैं एंड x and y both क्या और लेते हैं। तो पहला कंडीशन है दोनों और लेते हैं, ओके। और है तो क्या होगा, fx क्या होगा, fx आएगा तुम्हारा x + 1, अगेन f ऑफ y क्या होगा, दोनों x एंड y ऑड है, तो y क्या आएगा तुम्हारा, वो भी कितना आएगा, y + 1, ओके। when x and y both are odd है तो तुम्हारा fx इक्वल f ऑफ y करोगे तो ऑड है तो x + 1, ये y भी तुम्हारा ऑड है तो ये y + 1, ठीक है। और x1 x2 भी ले सकते हो, अगर तुम्हारा x1 x2 भी ले सकते हो तो ये तुम्हारा x1 + 1 आएगा, ये नेक्स्ट वाला x2 + 1 आएगा, ओके। ऐसे भी देख सकते हो, ओके। x1 x2 y में मैं कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वल टू y, ठीक है। तो फंक्शन 1 1 हो रहा है जब दोनों ऑड है, ओके। नेक्स्ट लेंगे व्हेन x एंड y आर क्या, इवन, और नहीं तो x1 x2 भी ले सकते हो तुम, ओके। ये केस 1। केस 2 क्या लोगे, when x and y are even, इसको ऐसा ही लिखना है, नहीं तो मार्क कर जाता है। तो fx इक्वल f ऑफ y करोगे, f ऑफ x इक्वल f ऑफ y करोगे, ना तो f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 करोगे, ये x1 और x2 दोनों इवन लोगे, ऐसा ही कर सकते हो। x1 x2 में भी कर सकते हो, तो दोनों इवन है तो x - 1 इक्वल टू y - 1 होगा, ओके। तुम बोलोगे सर क्यों होगा, अगर तुम्हारा fx इक्वल टू तुम्हारा x - 1 है, अगर fx इक्वल टू x - 1 है, ओके,
एफ ऑफ वाई क्या होगा, जहां पर एक्स लिखा उधर वाई लिखा जाएगा, ये भी वाई माइनस वन होगा। ओके, तो व्हेन एक्स एंड वाई आर इवन, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, ओके, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस वाई का, एफ ऑफ वाई भी तुम्हारा क्या होगा, ये वाई माइनस वन होगा, ठीक है। देन माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई, तो बोथ इवन ऑड में ये 1 1 बन रहा है, फंक्शन इज 1 1, ओके, बोथ ये द्वारा इवन में, बोथ ऑड में 1 1 बन रहा है, बोथ इवन में भी तो फंक्शन इज क्या बन रहा है, बोथ इवन में भी तो फंक्शन इज 1 1 बन रहा है। तो तुम्हारा x अगर ऑड है, x ऑड लिए, बोथ ऑड लिए तो 1 1 बन रहा है, बोथ इवन लिए तो 1 1 बन रहा है। केस 3 तुम्हारा जो है x ऑड y इवन लीजिए, ओके, व्हेन x इज ऑड एंड y इज इवन, तो देखिए बड़ा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई कीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई कीजिए, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स, एक्स इज ऑड, तो ऑड में क्या जाएगा, एक्स प्लस वन, ऑड में डालोगे, एक्स ऑड है तो ऑड में डालोगे, कितना, एक्स प्लस वन, वाई इज इवन, इवन में डालोगे, जब इवन है तो वाई माइनस वन, एफ एक्स द्वारा वही है, तो वाई इवन मीन्स एफ ऑफ वाई क्या होगा, वाई इवन मीन्स, वाई इज इवन मीन्स, यहां पर ये लिख सकते हो वाई इज इवन, वाई इज इवन मीन्स, तो एफ ऑफ वाई क्या होगा, वाई माइनस वन, एफ ऑफ वाई क्या होगा, वाई माइनस वन, समझे बच्चों। यहां पर x के लिए एफ एक्स ऐसा आता है, तो अगर y x इज ऑड तो ये आएगा x प्लस वन, यहाँ पर y, x को मतलब y लिखिए, y इज इवन, x को तो y, हाँ x को तो y लिखिए, y इज इवन, एफ ऑफ y क्या होगा, y माइनस वन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये तुम्हारा ये माइनस वन को इधर ले आइए, ये y माइनस एक्स, ओके, योर y माइनस एक्स क्या आ गया, तो 2, तो यहाँ पर y क्या था, हमारे इवन लिए थे, एक इवन माइनस ऑड, कभी 2 आएगा बच्चों, एक इवन माइनस ऑड, कभी 2 आएगा, बोलिए, इवन माइनस ऑड कभी 2 आएगा, ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ओके, एक इवन माइनस ऑड कभी 2 नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल, दिस केस इज इनवैलिड, केस 3 इज इनवैलिड, यानी काम नहीं करेगा। यहाँ पर दो ही केस बच्चों काम करेगा, केस 1 केस 2, दो ही केस काम करेगा, केस 1 एंड केस 2 काम करेगा, उसमें वो 1 1 बनेगा। केस 3 इनवैलिड, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, केस 3 को नहीं करेंगे, क्योंकि इवन माइनस ऑड के भी 2 नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल केस है, केस 3 इज इम्पॉसिबल केस है। केस 4, केस 4 क्या लेंगे, when x is even and y is odd, when x is even, when x is even and y is odd, देखिए when x is even and y is odd क्या होगा, x is even तो कंडीशन क्या देखिए, x is even तो f of x क्या होगा, x minus वन, and y is odd मीन्स x के मतलब y लिखिए, x का तो y is odd मीन्स f of y क्या होगा, y plus वन, when x is even, पहले हम x is odd लिए थे, अब नेक्स्ट केस लेंगे x is even, तो तुम्हारा f of x इक्वल टू f of y चेक करने के लिए हम करते हैं, तो चेक 1 1 f x इक्वल f of y लेते हैं, अगर x इक्वल y होता है तभी जाके वो 1 1 फंक्शन है, तो f of x1 क्या है, when x is even,
व्हेन x इज गिवन f ऑफ x होता है x माइनस 1, ये x माइनस 1, एंड y जब ऑड है तो ये बनता है y प्लस 1। y अगर ऑड है, ओके, तो यहाँ पर x के बदले y लिखेंगे, y इज ऑड, तो f ऑफ y क्या होगा, y प्लस 1, ओके, तो y प्लस 1, ओके। देन ये x माइनस वाई इक्वल टू, नहीं तो ऐसा कर सकते हैं आप, ये माइनस 1 उधर ले लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 उधर ले लीजिए, प्लस 1, देन x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू मीन्स द्वारा इवन माइनस ऑड, इवन माइनस ऑड इक्वल टू 2 पॉसिबल है कभी? एक इवन माइनस ऑड 2 का भी आ सकता है, देखिए इवन माइनस ऑड 2 का भी आ सकता है, नहीं आएगा, ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो केस 4 इज इनवैलिड, केस 4 इज इनवैलिड। यहाँ पर दो ही केस वैलिड है जिसमें वो 1 1 होता है। हियर केस 1 एंड केस 2 इज वैलिड, हियर केस 1 एंड केस 2 is valid. Your case 1 and case 2 valid where the function is 1 1, where the function is 1 1। हमारा 4 केस है जिसमें 3 4 को काउंट नहीं करेंगे, उसको नहीं लेंगे, वो इनवैलिड केस है। सिर्फ केस 1 केस 2 वैलिड है जिसमें वो 1 1 होता है, केस 1 वैलिड है जिसमें 1 1 होता है, केस 2 भी वैलिड है जिसमें 1 1 होता है। केस 3 केस को काउंट में नहीं लेंगे क्योंकि वो इनवैलिड केस हो गया, ओके। तो तुम्हारा इसका ऐसा ही लिखना है बच्चों, अगर तुम ऐसा नहीं लिखते हो मार्क कट जाता। देखो यहाँ पर वैसे ही क्या है, वो x1 x2 करके क्या है, तो x1 x2 बोथ आर ऑड, तो f ऑफ x इक्वल, हाँ आया उसका, नहीं यहाँ पर x, हाँ यहाँ पर बोल रहा है कि ये इनवैलिड केस पहले लिया है, वो x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, देन तो ये आता है इसका 2 आता है, x2 माइनस दिस विच इज इम्पॉसिबल। Similarly, x1 being even and x2 being odd, ये भी उसका आता है, ये ruled out, ये भी नहीं होता है। Therefore, x1 and x2 most are their odd and the most are the even, उसी में वो 1 1 होता है, both 1 1 even होता है, ओके, इसमें होता है, ओके। ये दो ही केस में 1 1 होता है, ओके। Therefore, the f is 1 1 function, ओके, ऐसा लिखना है, 4 केस लेना है। और उसके बाद देखिए द्वारा ऑनटू फंक्शन के लिए देखिए बच्चों, ऐसे ही लिखना है, 4 केस लेना है, ओके। यहाँ 2 केस में जिसमें ये क्या वैलिड है, हाँ, हियर ओनली केस 1 केस 2 इज वैलिड वेयर द फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑनटू के लिए बच्चों चेक कीजिए, ऑनटू के लिए ये ऐसे स्टाइल में नहीं लिखेंगे बच्चों, मार्क्स नहीं मिलता है। ऑनटू के लिए क्या लिखेंगे, इवन नंबर का प्री, ये ऑनटू फंक्शन में होगा, ऑनटू, हाँ, इवन नंबर का प्री इमेज ऑड होता है, अगर ऑड का प्री इमेज इवन होता है, ओके। तो क्या ऐसा लिखोगे, उसका वैसे स्टाइल में लिखना पड़ेगा जैसे तुम्हारा बुक में दिया है, ओके। यहाँ पर आर और ये, ओके, ठीक है। तो वैसे एक बार लिखना है, थोड़ा क्या लिखना है, फॉर आर बिलोंग्स टू इन कोडोमेन, तो इसमें एक कम है, ओके। तो बच्चों ऐसा लिखना है इसका कि फॉर आर बिलोंग्स टू इन कोडोमेन, इसमें तो कम है, इसका प्री इमेज, ओके। ये 2r एक इवन नंबर है, 2r में से एक इवन नंबर है, देखो ये 2r, मैंने 2r एक इवन नंबर हम लेते हैं, 2r का प्री इमेज इसमें तो कम है, 2r माइनस 1 उसमें तो कम है, इसका प्री इमेज ऑड नंबर इन डोमेन रहता है, ठीक है। अगेन ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर 1 नंबर एक ऑड नंबर है, 2r प्लस 1, इसमें प्लस 1, इसका प्री इमेज 2r प्लस 2। बच्चे यहाँ पर माइनस 1 क्यों हुआ, देखो 2 है तो एक माइनस है, 4 है तो एक तो माइनस है, 4 का प्री इमेज 3 है,
इसलिए -1 हुआ। अच्छा, अगर तुम यहाँ पर अगर ये 4 लेते हैं, 4 लेते तो क्या होता है, 4 एक इवन है, तो 4 अगर इवन है तो 4 - 1 3 रहेगा। ओके, मीन्स अगर ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर है, इसका +1 हुआ है, इसका प्री इमेज 2r + 2 है। ओके, तो ऐसे थोड़ा लिखना है ऑड नियम में। ओके, क्या लिखना है, टू चेक ऑन टू फंक्शन से कहते हैं इसका हर एक का प्री इमेज रहना है। कोडोमेन का हर एलिमेंट का अगर प्री इमेज रहता है तो वो ऑन टू फंक्शन बोला जाता है। ये तुम लोग पढ़े हो, तो नहीं पढ़े तो नेक्स्ट क्लास हम फिर से डिटेल्स इसका जाएंगे। तो क्या है देखिए कि और टू चेक ऑन टू फंक्शन, ओके, ये द्वारा फॉर 2r, ये n to n है, 2r belongs to natural number। ओके, for even number 2r, for even number 2r in कोडोमेन, जहां पर r एक तो नेचुरल नंबर है। ओके, फॉर इवन नंबर 2r इन कोडोमेन, तो अगर ये 2 है उसमें तो कम है, ये 4 है तो कम है, इट्स प्री इमेज 2r - 1, इट्स प्री इमेज Its pre-image 2r - 1 in domain. Okay, बच्चों, for even number 2r in codomain, its pre-image एक कम है, तुम्हारा 2 में कम है, यहाँ पर 4 इवन नंबर का एक तो कम है, तो एक तो कम है तो उसे -8 कर दीजिए। इट्स pre-image 2r - 1 odd number in domain. Its pre-image 2r - 1 odd number in domain। ओके, तो इवन नंबर का प्री इमेज ऑड नंबर है। अगेन फॉर ऑड नंबर, और ऑड नंबर 2r + 1, हमारा एक ट्विन 2r + 1, इस फॉर्म को ऑड नंबर बोलते हैं, इस फॉर्म को ऑड नंबर, 2r को इवन नंबर बोलते हैं, इस फॉर्म को इवन नंबर, इस फॉर्म को ऑड नंबर। फॉर ऑड नंबर 2r + 1 इन कोडोमेन, जहां पर r एक तो नेचुरल नंबर है। ओके, फॉर ऑड नंबर 2r + 1 इन कोडोमेन, its प्री इमेज जब 2r + 1 है, 3 है, तो इसका प्री इमेज 4 है, इसका प्री इमेज 4 है, एक ज्यादा है। जब 1 है उसका प्री इमेज 2 है, जो कि इवन नंबर है, और एक ज्यादा है, तो 1 में प्लस हुआ है, यहाँ पर 3 में भी प्लस हुआ है। तो अगर 2r + 1 ऑड नंबर है, इस प्री इमेज जो +1 करो, 2r + 2 इज इवन नंबर। ओके, इज इवन नंबर है। ओके, तो 2r + 1 का ऑड नंबर के लिए इसका प्री इमेज 2r + इवन नंबर इन डोमेन। ओके, तो इवन नंबर का प्री इमेज ऑड नंबर है, ऑड नंबर का प्री इमेज इवन नंबर है, डोमेन में है, which implies that f is what, onto function। Okay, since it is both 1 1 and onto, it is a bijective function। 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं, onto को सब्जेक्टिव कहते हैं। Since the function both
1 1 and onto it is a bijective function. जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है इसका इनवर्स रहता है, इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन. Bijective function, okay. It is a bijective function, okay. सिर्फ से 1 1 है और ऑन टू ए बाइजेक्टिव फंक्शन, इसके एफ इनवर्स y खुद होगा, एफ इनवर्स y इटसेल्फ होगा. जो बाइजेक्टिव फंक्शन उसका इनवर्स रहता है, इसका एफ इनवर्स y वही आएगा, y प्लस सन इफ y इज और इटसेल्फ आएगा, एफ इनवर्स इटसेल्फ आएगा. एफ इनवर्स y क्या होगा, इटसेल्फ y प्लस सन एफ, ओके. एफ इनवर्स y जो है इसका इटसेल्फ होगा, क्या आएगा, एक y प्लस वन और क्या y माइनस वन सेम आएगा, इटसेल्फ खुद एक ही बात आएगा. एफ इनवर्स x और ये एफ ऑफ x और एफ ऑफ इनवर्स y सेम आएगा, इटसेल्फ होगा इसका इनवर्स. सिंस ऑड का इवन है, इवन का ऑड है, इसका इनवर्स इटसेल्फ होगा. एफ इनवर्स y आएगा y प्लस वन व्हेन y इज ऑड, ओके. और हमारा y माइनस वन जो है व्हेन y इज इवन, ओके. तो बच्चों यहाँ पर इसके इनवर्स इटसेल्फ आएगा, खुद वही बनेगा, वही सेम थिंग. एफ इनवर्स वन वही खुद एक इटसेल्फ वही फंक्शन बनेगा, ओके. एफ इनवर्स y क्या होगा, y प्लस वन इफ y इज ऑड, y माइनस वन इफ y इज इवन. ठीक है बच्चों. तो बच्चों ये बहुत 1 1 पता तो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई. यहाँ दो केस में दोनों इवन में ये 1 1 बन रहा है, दोनों ऑड में 1 1 बन रहा है. लेकिन जब एक इवन और ऑड में ये केस इनवैलिड है, ये केस भी इनवैलिड है, इम्पॉसिबल है. तो ये 3 4 को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ 1 2 ही कंसीडर करेंगे जिसमें वो 1 1 बन रहा है. 3 4 को कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ 1 2 ही मैंने वैलिड है जिसमें वो 1 1 बनता है. 3 4 इनवैलिड है, ओके. और ये ऑन टू क्या है, इसलिए ऑन टू हर एक का प्री इमेज रहना है. इसका प्री इवन का ऑड प्री इमेज है, ऑड का इवन प्री इमेज है, इसलिए ऑन टू फंक्शन और इसका इनवर्स इटसेल्फ है. तो ये लिखने का स्टाइल रहना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा. तुम लोग का अगर सही ढंग से इसको नहीं लिखोगे तो बच्चों मार्क्स कटेगा. ये जैसे तुम्हारा एनसीईआरटी जैसे लिखा है डिट्टो लेना है, 4 केस लेना है और ऑड का लिखना है कि 2r, हाँ, और 2r प्लस वन को हम ऑड कंसीडर करते हैं, इसका प्री इमेज 2r प्लस 2, और इवन नंबर को 2r कंसीडर करते हैं, उसका 2r माइनस वन ऑड है, ओके. एंड द फंक्शन इज बोथ 1 1 क्या ऑन टू, इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, इट हैज द इनवर्स इटसेल्फ. ठीक है बच्चों. 12 नंबर 6 मार्क का क्वेश्चन है. नेक्स्ट बच्चों और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवाएंगे जो एग्जाम आता है. ये वाला 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बोल रहा है कि ये क्वेश्चन स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव तभी बनेगा अगर 1 1 और ऑन टू बनता है. 1 1 मीन्स इंजेक्टिव बनेगा, ऑन टू मीन्स सब्जेक्टिव बनेगा, ओके. ठीक है, चलिए चेक करते हैं. इसका भी 4 केस लेंगे. तो टू चेक 1 1, ये पहला चैप्टर जो है किसमें लिखने का स्टाइल होता है, और सही ढंग से नहीं लिखते हो मार्क कर देते हैं, ओके. टू चेक 1 1 बोथ x and y are odd. चलिए क्या होगा. अच्छा इसका डायग्राम करके तो थोड़ा चेक कर लेते हैं, ये सही में 1 1 हो रहा है कि नहीं, या मैनिटी 1 हो रहा है, ओके. ये सही में 1 1 हो रहा है या मैनिटी 1 हो रहा है, डायग्राम करके चेक कर लेते हैं. डायग्राम करके अगर आंसर लिखोगे 1 मार्क मिलेगा, 4 मार्क मिलेगा नहीं. मैपिंग क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. और यहाँ पर देखिए n प्लस 1 इज ऑड. ये देखो कि हाँ, अगर n ऑड लेते हैं
वहां लेते तो क्या होगा, ये 2/2 1 आता है। अगर n2 लेते हैं तो 2/2 1 होता है, तो बच्चे ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ओके, अगर 3 लेते हो, अगर 3 लेते हो 3 + 1 4/2 वो आता है। अगर 4 लेते हो 4/2 भी 2 है। बच्चों ये 1 1 नहीं है, ये -1 फंक्शन है। ओके, तुम अगर ऐसे डायरेक्ट लिख दो कैसे कि 1 का ये है 2 का, कोई बच्चा ऐसा लिख देता है 1 का रिलेशन किससे है, 1 से है। 2 का भी रिलेशन किससे है, 2 का भी रिलेशन किससे, 1 से। द फंक्शन इज -1 फंक्शन। ओके, ऐसा लिख देगा तो 1 मार्क मिलेगा बच्चों। लेकिन इसका 4 केस करके देखना है। देखिए केस 1 देखिए, केस 1 जो है कि बोथ x एंड y ऑड, तो इधर ऑड पे डालेंगे, n के बदले में ऑड लिखेंगे। हाँ, n के बदले में x डालोगे, y के बदले n के बदले में y भी डालोगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर कि तुम्हारा f(x) = f(y) कीजिए, तो तुम्हारा क्या है कि f(x) x डालिए इधर, ये आएगा कितना, x + 1/2 बोथ x एंड, हाँ x + 1/2। ये f(y) क्या होगा, f(y) क्या होगा तुम्हारा, ऑड लिए, ये n का मतलब y लिखिए, n का तो y लिखिए, y इज ऑड, तो आपका कंडीशन आएगा y + 1/2। तो ये 2 2 कट जाएगा, डिवाइड 2 जगह इंटू होगा, x + 1 = y + 1 होगा। देन पर ये +1 + 1 कट जाएगा, x = y हो गया। अरे f(x) = f(y), तो x = y हुआ, which implies that, okay, which implies that तुम्हारा क्या, fx इज क्या, 1 1। तो इस केस में तो 1 1 हुआ है। ओके, नेक्स्ट केस 2 देखिए, ओके केस 2 देखिए, इफ x एंड y आर बोथ इवन, इफ x एंड y आर बोथ इवन, जब बोथ इवन है, इफ x एंड y आर बोथ इवन है, क्या करेंगे, योर f(x) = f(y), तो यहाँ पर n के बदले में xy लिखिए, n इज इवन में ये आता है तो x इज इवन में x/2 आएगा, एंड y इज इवन में ऑल्सो y/2 आएगा, देन x/2 = y/2, देन x = y। तो f(x) इज क्या, 1 1। लेकिन बच्चा हमने यहाँ पर जो देखे ना, कौन ले, यहाँ पर 1 1 नहीं बन रहा है, देखो ये -1 फंक्शन बन रहा है। ठीक है, अच्छा केस 3, केस 3 देखिए, केस 3 when x is odd and y is even, when x is odd and y is even, when x is odd and y is even क्या होता है, when x is odd and y is even क्या होता है कि x is odd में बनेगा x + 1/2, x is odd में ये बनेगा x + 1/2 एंड y is even में बनेगा y/2। ओके, तो x is odd में क्या बनेगा, x + 1/2 एंड y is even में क्या बनेगा, यहाँ पर मान ली n के बदले y लिखे, y is even में बनेगा y/2 बनेगा, तो बच्चे 2 2 कट जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, तो y - x = 1, y - x = 1 मीन्स इवन माइनस ऑड,
इक्वल 1 ये पॉसिबल है बच्चों। एक इवन माइनस ऑड 1 पॉसिबल है, लेकिन बट para x नॉट इक्वल टू क्या हो गया y। बच्चों प्रीवियस केस में क्या था, प्रीवियस जो क्वेश्चन किए थे वहां पर थर्ड फोर इनवैलिड हो गया था, थर्ड फोर्थ केस इनवैलिड था, सिर्फ वैलिड केस कौन था, केस 1 2 था, जिसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई था, वो 1 1 था। इसमें क्या है, केस वैलिड है, केस 3 वैलिड है, ये पॉसिबल है, लेकिन x नॉट इक्वल y हो रहा है, विच इंप्लाई दैट ये पॉसिबल हो रहा है लेकिन x नॉट इक्वल y हो रहा है, विच इंप्लाई दैट एफ एक्स इज नॉट 1 1। प्रीवियस केस जो बच्चों वो इम्पॉसिबल था, एक इवन माइनस ऑड इक्वल टू 2 था प्रीवियस क्वेश्चन, इवन माइनस ऑड या ऑड माइनस इवन इक्वल टू 2 इम्पॉसिबल है, तब थर्ड फोर्थ इनवैलिड केस था, सिर्फ 1 2 वैलिड था, जिसमें वो 1 2 वैलिड है, जिसमें वैलिड था उसमें वो क्या 1 1 हुआ। इसमें क्या है, केस वैलिड है, केस 3 इज वैलिड पॉसिबल, इवन माइनस ऑड इक्वल 1 पॉसिबल, लेकिन x नॉट इक्वल क्या हो रहा है, y माइनस एक्स इक्वल 1 है, तो y माइनस एक्स इक्वल 1 है, तो y इक्वल क्या बन रहा है, x प्लस 1 बन रहा है, तो y नॉट इक्वल x हो रहा है, तो एफ एक्स इज नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1। तो यहाँ केस वैलिड है और ये y इक्वल एक्स प्लस 1 हो रहा है, तो y नॉट इक्वल x हो रहा है, तो एफ एक्स इज नॉट 1 1 फंक्शन। और भी एक तो केस ले लीजिए, यहाँ पर तो नहीं बना, और भी एक तो ले लीजिए, when x is even and y is odd, केस 4, when x is even and y is odd, तो उल्टा लेना है, when x is even ये odd था, अभी ये when x is even y is odd। x is even में क्या बनता है, your f of x equal to f of y, इवन में शायद ये x by 2 बनता है, ऑड में y प्लस 1 by 2 बनता है, इवन में x प्लस 2, ऑड में y प्लस 1 by 2 बनेगा, n के बदले y लिख देना है, ठीक है। f of x इक्वल f of y, ये y प्लस 1 by 2, ये 2 2 कट जाएगा, x माइनस y इक्वल टू 1, मीन्स इवन माइनस ऑड इक्वल टू 1, ये पॉसिबल है, इवन माइनस ऑड इक्वल टू 1 ये पॉसिबल है, बट क्या हो रहा है, ये x इक्वल टू y प्लस 1 हो रहा है, मीन्स विच इंप्लाई दैट x नॉट इक्वल टू y, विच इंप्लाई दैट द फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन, फंक्शन इज नॉट 1 1। तो बच्चों फ्रॉम केस 3, यहाँ पर 1 2 में तो वैलिड था, उसमें 1 1 हुआ, लेकिन केस 3 4 भी वैलिड है, वैलिड केस है लेकिन 1 1 नहीं हुआ। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई लेते एक्स, तो ये 1 1 फंक्शन ही है, मैनी टू 1 फंक्शन है, वो लिखना है कि केस 3 एंड केस 4 इज वैलिड, केस 3 एंड केस 4 इज वैलिड। ओके, ये वैलिड, केस 3 एंड केस 4 इज वैलिड एंड फंक्शन इज नॉट 1 1। ओके, ओके, ये द्वारा इवन माइनस ऑड 1 पॉसिबल है या ऑड माइनस इवन 1 पॉसिबल है, तो केस वैलिड है लेकिन एफ एक्स नॉट इक्वल एफ ऑफ वाई हुआ, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है बच्चों। बच्चे लोग को समझे कि नहीं समझे, किसका डाउट है, बच्चे लोग किसका डाउट है यहाँ पर समझे बच्चों। थर्ड फोर्थ केस वैलिड है, एक्स ऑड माइनस इवन 1 आ सकता है, लेकिन थर्ड फोर्थ केस में वो एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल एफ ऑफ वाई हुआ, तो फंक्शन इज नॉट 1 1। नेक्स्ट ऑन टू देखते हैं, देखो बच्चों ऑन टू, ये टू चेक ऑन टू, तो बच्चे यहाँ पर तुम्हें पता चल रहा है ऑन टू होगा कि नहीं, देखो
चेक ऑन, देखिए ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, इसके दो दो ठो प्री इमेज है बच्चों, दो दो ठो प्री इमेज है, 1 का दो ठो है, 3 का भी अगर लेंगे ना, अगर लोगे तुम्हारा 5 लोगे, 5 और नंबर लोगे, 5 लोगे, 5 + 1/2 6/2 3 आएगा, और तुम्हारा 6 का लोगे 6/2, तो दो दो प्री इमेज है, बहुत इवन भी है एंड क्या ऑड भी है, तो ये ऑन टू फंक्शन बच्चों बनेगा। ऑड नंबर का बोथ इवन एंड प्री इमेज है, अगेन इवन नंबर का बोथ पर ऑड और इवन प्री इमेज है, सो इट इज ऑन टू फंक्शन बनेगा। तो चेक ऑन टू लिखोगे फॉर ऑड नंबर 2r + 1, जहां r एक तो नेचुरल नंबर है, और ऑड नंबर 2r + 1, ओके, यहां पर बच्चों for odd number 12 plus 1 in codomain, it has two pre-images. It has two pre-images. It has two pre-images, even and odd number in domain. ओके, कि अगर एक ऑड नंबर का यहाँ पे दो प्री इमेज है, बोथ इवन एंड ऑड, और इवन नंबर के भी दो प्री इमेज है, अगेन तुम और थोड़ा लिख सकते हो, तो इवन तुम्हारा कैसा, अगर ऑड नंबर लेते हैं, ऑड नंबर लेते हैं, एक तो 2r + 1 और एक तो 2r + 2 आता है, उससे ज्यादा आ रहा है, ओके, ऑड है तो उसको एक इवन और ऑड है, 2r + 1 का ऑड का क्या आ रहा है, इवन नंबर इज 2r + 2 एक तो आ रहा है, ओके, और भी एक ही 2r + 1 का, अगर -1 लेते हैं तो ले लें, ये -1 ले लीजिए, नहीं तो इसे डायरेक्ट लिखने से भी बच्चों होगा इसका, ओके, और 2r - 1 or 2r - 1 odd number in codomain, it has for odd number 2r - 1 in codomain it has 3 images, तो कितना ऐड हो रहा है इसमें, 2 ऐड हो रहा है, और इसमें 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 1 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर सेम, और यहाँ पर एक प्लस है, तो डायरेक्ट लिखिए फॉर ऑड नंबर 2r - 1 it has 3 images, 2r + 1 and 2r, even number 2r and odd number, it has three image, जो दो ठो है, two प्री इमेज, एक even number 2r and odd number 2r + 1, okay, in domain, okay, again for even number in codomain, for even number 2r, for even number 2r, it has both 2r + 1 odd number and 2r + 2 even number in domain, okay, और एक बच्चा डायरेक्ट भी लिख सकता है,
ऑड नंबर का दो प्री इमेज है, इवन एंड ऑड, एंड इवन नंबर का भी दो प्री इमेज है, ऑड एंड इवन. ओके, इट इज ऑन टू फंक्शन, इट इज ऑन टू फंक्शन. ओके, ठीक है बच्चों, ये एक ऑन टू फंक्शन है. और ये बच्चों बाइजेक्टिव नहीं हुआ क्योंकि वन वन नहीं हुआ, इट इज नॉट बाइजेक्टिव सिंस इट इज नॉट वन वन. अगर वन वन एंड ऑन टू होता दोनों होता, वन वन एंड ऑन टू होता तो बाइजेक्टिव होता बच्चों. तो सिंस इट इज नॉट वन वन एंड सिंस द फंक्शन इज नॉट वन वन, अगर बच्चों वन वन होता ऑन टू होता तभी वो बाइजेक्टिव होता, लेकिन यहाँ पर ऑन टू हो रहा है लेकिन वन वन नहीं हो रहा है. सिंस द फंक्शन इज नॉट वन वन, सिंस द फंक्शन इज नॉट वन वन, सिंस द फंक्शन इज नॉट वन वन, ये फंक्शन वन वन नहीं है, इट इज नॉट बाइजेक्टिव. ठीक है बच्चों, ये बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ नहीं क्योंकि वन वन फंक्शन नहीं हुआ. वन वन फंक्शन क्यों नहीं हुआ? केस 3 केस 4 वैलिड हो रहा है, लेकिन वहां पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेने से एक्स नॉट इक्वल वाई एफ हो रहा है. केस 3 केस 4 वैलिड हो रहा है, लेकिन एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई लिए, लेकिन एक्स नॉट इक्वल वाई हुआ. ठीक है बच्चों, अरे कुछ ये हो रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है सर. हाँ बोलो. सर ऑन टू फंक्शन प्रूव करना जरूरी है? हाँ तो नहीं तो मार्क काट देते हैं. सिंपल लिखना है यहाँ पर, इवन नंबर का ऑड नंबर का दो प्री इमेज है, इवन नंबर का भी दो प्री इमेज है बोल के लिखने है. ऑड नंबर का बोथ इवन एंड ऑड प्री इमेज है तो वन वन हुआ बस, और ऑन टू नहीं हुआ तो हो जाएगा. तो है, लेकिन कुछ एग्जामिनर थोड़ा पागल होते हैं, वो काट देते हैं ऑन टू प्रूव नहीं किया बोलते, क्योंकि बाइजेक्टिव बोल रहे हैं तो बोथ वन वन एंड ऑन टू दोनों दिखाना है. तुम्हारा बात सही है, वन वन नहीं हो बोल के करना है. ठीक है बच्चों, और तुम्हारा एक क्वेश्चन है बोल दूंगा. सेम है, जब फंक्शन है ये n माइनस वन आता है n इज ऑड, और ये n+1 आता है तो n इज इवन. बच्चे ये बहुत वन वन पड़ेगा और क्या ये भी बनेगा, पहला क्वेश्चन की तरह है, बहुत वन वन भी बनेगा ऑन टू बनेगा. यहाँ पर भी चार केस होगा. पहला फर्स्ट टू केस वैलिड होगा, दोनों ऑड में वन वन बनेगा, दोनों इवन में वन वन बनेगा. एक वन और इवन में वो केस वैलिड नहीं होगा, उसका टू आएगा. इवन माइनस ऑड का भी टू नहीं बनते. केस 3 इनवैलिड होगा, केस 4 भी इनवैलिड होगा. एक इवन जब x एक तो ऑड लोगे एंड y एक इवन लोगे, वहां पर केस 3 केस 4 इनवैलिड होगा, केस 1 केस 2 इसका वैलिड होगा, जिसमें वन वन बनेगा. फिर ऑन टू बनेगा क्योंकि ऑड नंबर का प्री इमेज इवन आएगा, इवन नंबर का प्री इमेज ऑड आएगा, तो ये ऑन टू बनेगा. ओके, सिंस वन वन ऑन टू इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, और इसका इनवर्स इटसेल्फ है, इसका एफ इनवर्स एन जो है वही है, सेम थिंग. एफ इनवर्स एन इक्वल टू सेम थिंग लिख दोगे, इनवर्स इटसेल्फ होगा. सेम है जो हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन किए थे. यहाँ पर केस 1 बोथ ऑड एक्स एंड वाई ऑड, वन वन बनेगा. एक्स एंड वाई बोथ इवन, वन वन बनेगा. लेकिन केस 3 केस 4 इनवैलिड होगा इसका, तो 3 4 को कंसिडर नहीं करेंगे, 1 2 को कंसिडर करेंगे, जिसमें वन वन बनेगा. और ये इवन का प्री इमेज 2r का इन प्री इमेज 2r+1 रहेगा, अगेन 2r+1 का ऑड नंबर का 2r+2 रहेगा. ओके, तो बच्चे ये डिटो है. आज का क्लास इतना रहने दो, नेक्स्ट क्लास हम लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. ओके, आज का क्लास इतना रहने दो, बच्चे सब छोड़ छाड़ के चले गए वो लोग भी टायर्ड हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास पढ़ाते हैं और थोड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाते हैं, उसके बाद और एक क्लास में फंक्शन खत्म कर देते हैं. ठीक है बच्चा, आज इतना रहने दोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये. लेकिन
सर शाम को क्लास 7:30 बजे होगा या 8 बजे होगा? 8 बजे करेंगे। वो क्या ये बोल रही है 8:30 बजे करने के लिए? कौन? अर्पिता? वो 8:30 बजे कर